हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेंगे फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल देखिए, हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, अब हम z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई ले लेते हैं, w इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये दो के ऊपर डिपेंड करता है, ये तीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स ज्योमेट्री अगर हम देखें तो ज्योमेट्री ऑफ ज्योमेट्री ऑफ स्पेस, कर्व्स और सरफेसेस। ठीक है, ये कौन सा बताएगा आपका? ये टू डायमेंशनल मीन्स आपका फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, और नाउ यू नो द लिमिट पे आ जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपने देखा है फॉर x माइनस a लेस देन डेल्टा एफ एक्स माइनस ए इज़ लेस देन एप्साइलन। ठीक है, और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है आपकी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए आ जाए, तो योर लिमिट एग्जिस्ट, दैट इज़ इन योर वन वेरिएबल। अब हम वही करेंगे इन टू वेरिएबल्स में देखेंगे। ठीक है, लिमिट्स इन टू वेरिएबल्स मीन्स लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी। ठीक है, इस तरह का लिमिट करेंगे। तो हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, लेट हमारे पास कोई फंक्शन है, टू डायमेंशनल में है, वी डिफाइंड बाय टू फंक्शंस में एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है। तो ये फंक्शन है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 0 एंड दिस वैल्यू 0 फॉर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 0। तो हमें शो करना है that limit x y tends to 0 0 f of x y और ये है एक्स वाई अपॉन एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो अभी देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे इसको। हम प्रूव कर लेंगे अभी। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? अब 0 0 है तो वी हैव टू टेक दी पाथ। ठीक है, 0 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर लिमिट जो है, अगर ये लिमिट इक्वल नहीं आती है, यूनिक नहीं आती है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो सॉल्यूशन में देखेंगे। सो अलोंग पाथ ले लेंगे कोई भी, y इज इक्वल्स टू एक्स, एज y इज इक्वल्स टू एक्स सेटिस्फाइज 0 0। ठीक है, 0 0 को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें ले लिया, फिर हमने कर लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, वाई की जगह एक्स पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ एक और हम ले लेते हैं। नाउ पाथ अलोंग y इज इक्वल्स टू 2x विच आल्सो सेटिस्फाइज 0 0। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5। देखिए से अगर मेरे पास अलॉन्ग मतलब हर एक पाथ के लिए इसकी वैल्यू जो है वो यूनिक आनी चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है, ये वैल्यू जो है कितनी आ गई 1/2, और ये वैल्यू जो है मेरे पास जो पाथ जो है आपको 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। सो लिमिट इज़ नॉट यूनिक, ध्यान दीजिए बेटा। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ ही क्वेश्चन में आप ऐसे भी ले सकते हो। सो लिमिट y टेंड्स टू 0, हम अलोंग पाथ ले लेंगे, अलोंग पाथ y इज इक्वल्स टू mx। ठीक है, तो अब इसमें पुट कर देंगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m, its value is different.
different, means not unique, means limit does not exist. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और. सपोज एफ ऑफ एक्स वाई, देखो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए मैं कर रही हूँ ये, अपॉन एक्स की 4 प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, एंड इट्स वैल्यू व्हेन एक्स की 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, एंड इट्स वैल्यू 0 व्हेन x is equals to 0 and y is equals to 0. show that limit x y tends to 0 0 does not exist. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, तो हम इसको कैसे करेंगे. देखिए, अब देखिए हमें पाथ कौन सा लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे. तो y इज इक्वल्स टू टेक अलोंग पाथ y इज इक्वल्स टू एम एक्स. तो लिमिट कैसे आ जाएगी, देखिए एम एक्स क्यूब यहाँ पुट कर दीजिए, एम एक्स वाई की जगह, तो एम एक्स क्यूब आ जाएगा और एक्स की 4 प्लस एम स्क्वायर. अब मैं यहाँ पुट कर दूँगी वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, देखिए एम एक्स स्क्वायर काट दूँगी मैं, तो ये वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी. क्लियर है. नाउ टेक अलोंग पाथ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब बोलेंगे हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रिक लेंगे. ट्रिक क्या है आपके पास, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगी, एक्स की 4 वाई स्क्वायर ले लेंगे, तो वाई कितना आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर. तो यही मैं ट्रिक लगाऊंगी कि यहाँ से ही मैं इस वैल्यू को लेकर के यहाँ पे पुट कर दूँगी. ठीक है, जो 0 0 को सेटिस्फाई करें. तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की 4 प्लस एक्स 4 कितना आ जाएगा, ये देखिए 1/2. सो लिमिट जो है आपकी क्या है, इट इज़ 0 and 1/2 मीन्स लिमिट इज़ नॉट यूनिक फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. सो एट 0 0 कहाँ पे नहीं है, ये 0 0 पे यूनिक नहीं है, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर है. एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. 2 एग्जाम्पल के लिए हमारे पास आ गया, 3rd एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं. शो दैट द लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 to एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/5. अब इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए. तो सॉल्यूशन देख लीजिए. अब लिमिट है मेरे पास जो भी है, तो हमें पता है लिमिट हम क्या करते हैं, इसको एक्स क्यूब के लिए कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, ये एक्स क्यूब इज़ -1 आएगा. सो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू वाई क्यूब के लिए क्या आ जाएगा, 8. लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 -1 2 है, -1 2 एंड वाई क्यूब एक्स स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगा, ये 1. लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू -1 2, इसके लिए कितना आ जाएगा, ये मैंने हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब मैं देख लूँगी यहाँ पे. अब मेरे पास जो लिमिट गिवन है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ. अब देखिए इसको मैं एक्स क्यूब प्लस लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 to वाई क्यूब अपॉन लिमिट, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकती हूँ लिमिट को. ठीक है, तभी हम लिमिट सॉल्व कर सकते हैं. प्लस लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू -1 to इट इज़ -1 2 एंड दिस इज वाई स्क्वायर. अब वैल्यूज पुट कर दीजिए कितनी, -1 + 8 + 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 7/5. ठीक है, दिस इज द लिमिट फॉर टू वेरिएबल्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. ठीक है, ये भी आपने कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, आपको पता है कंटिन्यूस कब होगा फंक्शन, कंटिन्यूस कब होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो लिमिट जो एग्जिस्ट करेगी वो दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए. ठीक है, मीन्स एफ ऑफ ए. तो अब देखिए कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन में क्या होगा, कैसे हम करेंगे. लेट एफ एक्स वाई बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स defined in
रीजन डी एंड आर स्क्वायर। लेट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट, ये 2 पॉइंट्स पे है, पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट विद अ पॉइंट ऑन डी, देन एफ इज said to be continuous at point P naught x naught y naught at P if एक कंडीशन क्या है, f is defined at x naught y naught, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका लिमिट x y टेंड्स टू x naught y naught f of x y एग्जिस्ट। दूसरा क्या है, एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, लिमिट एक्स वाई एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट वाई नॉट के बराबर होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती हैं, मीन्स आपका फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। आप कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। नाउ एग्जाम्पल कर लेते हैं, सेम वही एग्जाम्पल हम ले लेंगे। एग्जाम्पल है एग्जामिन वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, क्लियर है। तो फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस 4y एंड 0 एक्स वाई is not equals to 1 to xy is equals to 1, 2 so is continuous। सॉल्यूशन में देख लेते हैं, लिमिट एक्स वाई देख लीजिए कैसे करेंगे, 1 2 अब यहाँ से ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9। सो एफ ऑफ 1 2, अब ये लिमिट निकाली, एफ ऑफ 1 2 निकाल लीजिए। 1 2 मीन्स यहाँ वैल्यू पुट करनी है, 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9। लेकिन एफ ऑफ 1 2 पे मेरे पास वैल्यू क्या दी हुई है, 0। सो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 2। सो फंक्शन is not continuous at point 1 2, क्लियर है। तो ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है, एट पॉइंट 1 2। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है, एट 0 0। तो एफ ऑफ एक्स वाई है मेरे पास एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम वही क्वेश्चन, एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 0 एंड 0 फॉर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 0, ठीक है। सेम आप वैसे ही ले लेंगे इसमें, लिमिट एक्स वाई, इसमें तो यूनिक नहीं आएगी आपको पता है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स लेके हम कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एम एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितनी आ जाएगी, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब दूसरा पाथ हमें पता है कहाँ से लेना है, ठीक है। सो अलॉन्ग पाथ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ले लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब प्लस x4 दैट इज़ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज़ 0। सो लिमिट, जब लिमिट ही यूनिक नहीं है तो दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जब लिमिट ही कंटिन्यूअस नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम आप DHA क्वेश्चन है आपके लिए, सो राइट ऑन DHA, शो दैट द फंक्शन f of x y is equals to x y cube upon x square plus y 6
0, x is not equals to 0, y is not equals to 0, or x is equals to 0, y is equals to 0 is not continuous at 0, 0। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें भी आपने पहले लिमिट को प्रूव करना है कि लिमिट इसकी यूनिक नहीं है। तो पहले तो आपने y इज इक्वल्स टू mx के लिए करना है। सेकंड आपने इसको लेना है वही x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y6, तो x इज इक्वल्स टू y3। ठीक है, तो इसको लेकर के आपने बताना है कि लिमिट यूनिक नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन। सो दिस इज़, थैंक यू स्टूडेंट्स।